क्या 2024 में एक बार फिर से सरकार बना पाएगी बीजेपी और एक बार फिर से पीएम मोदी ही बनेंगे देश के प्रधानमंत्री? क्या कहता है सरकार के लिए आंकड़ा? क्या वनवास पर गई कांग्रेस की होगी वापसी? 2024 के लिए क्या आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं? 543 सीटों में से 272 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार हमारे देश के अंदर बनती है और तय करता है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री 2024 में कौन बनेंगे? आखिरकार कौन जीतेगा 2024 की गद्दी? इससे पहले कुछ और आंकड़े आपको थोड़े से पीछे के दिखाते हैं, किस प्रकार से मोदी जी का सफर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी बनने के बाद किस प्रकार से विकास देश के अंदर हुआ है और पार्टी ने भी विकास किया है, इस पर भी कोई दो राय नहीं। देखिए 2014 में सिर्फ 7 राज्यों पर काबिज बीजेपी 2015 में 13 राज्यों पर पहुंच गई, क्योंकि 2014 से प्रधानमंत्री मोदी जी यहां पर पीएम बने हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का भी विकास हुआ है, न सिर्फ देश का विकास बल्कि भारतीय जनता पार्टी की भी एक नई पहचान पहुंची है, राष्ट्रीय लेवल से अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पार्टी की छवि बनी है। 2016 में 15 राज्यों पर और 2017 में बीजेपी की सत्ता बढ़कर 19 राज्यों तक पहुंच गई। ये सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी के ही बदौलत थी कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्यों में काबिज हो पाई। लेकिन 2018 तक बीजेपी 21 राज्यों पर काबिज होगी। लेकिन 2018 के बाद जो 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ और बीजेपी ने एक बार फिर से अपनी सरकार, एनडीए ने सरकार बना ली, लेकिन कुछ राज्य ऐसे थे जहां पर बीजेपी को उन राज्यों में नुकसान हुआ है, जिनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, अगर बात करें तो दिल्ली, इसके अलावा झारखंड में भी यहां पर नुकसान हुआ है। और महाराष्ट्र में तो सरकार बनाने के आंकड़े मिल चुके थे, लेकिन शिवसेना ने पलटी मारी और उस कारण से बीजेपी ने सरकार नहीं बना पाई। लेकिन क्या कहते हैं आने वाले चुनावों के लिए, उसके भी आंकड़े आपको यहां पर दिखाने वाले हैं। 2019 चुनाव में मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को 330 सीटें मिली। अगर बात करें तो 2019 में बीजेपी गठबंधन काफी मजबूत नजर आ रहा है, लेकिन 2024 में क्या होगा इसके भी आंकड़े यहां पर निकले हैं। फिलहाल अगर मोदी सरकार के कामकाज की बात करें तो उनके कामकाज से लोग किस प्रकार से संतुष्ट हैं, इसके आंकड़े लॉकडाउन के पहले के हैं, इसके आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। देखिए बहुत संतुष्ट जो लोग हैं मोदी सरकार के कामकाज से वो है 26%, जबकि संतुष्ट हैं 36%। अगर दोनों का आंकड़ा निकाल लिया जाए तो ये आंकड़ा काफी बढ़ जाता है और यही वो कारण है कि मोदी सरकार के पक्ष में आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। वहीं उनसे ना संतुष्ट ना खुश लोग जो हैं वो 20%, असंतुष्ट लोग 9% और बहुत असंतुष्ट 4% लोग हैं, यानी 13% ही उनसे ना कुछ लोग नजर आ रहे हैं मोदी सरकार के कामकाज से। जिस प्रकार के आंकड़े यहाँ पर एक साल के दौरान कई ऐसी योजनाएं हैं, कई तरह के ऐसे बदलाव देखने को मिले हैं देश के अंदर, उससे साफ जाहिर लगता है। लेकिन 2019 लोकसभा के भी आंकड़े आपको दिखाते हैं। बीजेपी 303 सीटें हासिल हुई और उनका गठबंधन जो एनडीए गठबंधन है उसको 353 सीटें हासिल हुई, जिस कारण से ये गठबंधन काफी मजबूत नजर आ रहा है। लेकिन 2024 के चुनाव में कुछ होने वाला है, क्योंकि बीजेपी के कई ऐसे गठबंधन हैं जो कि टूट चुके हैं, जिनमें सबसे बड़ा गठबंधन शिवसेना महाराष्ट्र में है और ये गठबंधन टूटा है तो महाराष्ट्र में बीजेपी को नुकसान होगा। इसके अलावा एलजेपी पार्टी है या आरसू पार्टी है, कुछ और भी पार्टी ऐसी हैं जो इस गठबंधन से अलग हो सकती हैं, इसके भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। लेकिन यूपीए गठबंधन सिर्फ 92 सीटों पर ही सिमट चुका है, लेकिन 2024 में ये कुछ आंकड़े बढ़ सकते हैं, ऐसे भी यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं अदर की बात करें तो 97 सीटों तक ही उनको पहुंचने का मौका मिला है। अब बात कर लेते हैं 2024 में किस पार्टी को कितनी सीटें आ सकती हैं, गठबंधन किस प्रकार के हो सकते हैं, किस पार्टी के साथ कौन सा गठबंधन चला जाता है। देखिए अगर बात करें तो अब एनडीए से शिवसेना एक बड़ा जो गठबंधन है वो अलग हो चुका है। उसका खामियाजा आप कह सकते हैं कि बीजेपी एनडीए को महाराष्ट्र से हो सकता है, इसके अलावा कई और भी ऐसी जो दल हैं वो अलग हो सकते हैं। अगर एसपी, बीएसपी, आरएलडी, टीडीपी और आईएनएलडी, पीवीटी यूपीए में शामिल हो जाते हैं तो यूपीओ का जो उछाल है वो भी बढ़ सकता है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी यानी टीएमसी, इसके अलावा अजहरुद्दीन ओवैसी की पार्टी यूपीए में आ जाते हैं तो फिर जो यूपीए का आंकड़ा है वो बहुमत पार कर सकता है, ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा है। वो भी आंकड़े आपको दिखाएंगे किस प्रकार से आंकड़े बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो आंकड़े हैं कि शिवसेना एनडीए से बाहर अगर जा रहा है तो एनडीए को नुकसान हो रहा है, साफ तौर पर यह माना जा रहा है।
यहां पर कह सकते हैं 72 सीटों का आंकड़ा किस पार्टी को मिलेगा। देखिए, अगर शिवसेना एनडीए से बाहर होकर अन्य में शामिल हो जाता है तब क्या आंकड़े बनते हैं, क्योंकि शिवसेना कांग्रेस के साथ चला जाता है तो फिर कांग्रेस को तो फायदा होगा, लेकिन अन्य में चला जाता है तो अन्य के आंकड़े देखें आप, 212 तक अन्य पहुंच रहा है, क्योंकि अन्य में कोई अन्य दल भी यहां पर सामने आ जाएंगे, वो भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। लेकिन बीजेपी 271 सीटें जो बहुमत का आंकड़ा है वो आंकड़ा प्राप्त करती नजर नहीं आ रही है शिवसेना। इसके अलावा कुछ और दल अगर वो अन्य में चले जाते हैं तब ये आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना यूपीए में शामिल हो जाते हैं, तब आंकड़ा आप देखिए क्या बनता है। यूपीए 230 सीटों तक पहुंच रहा है, 137 सीटों का इजाफा हो रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो एनडीए को 264 सीटों का तक ही वो पहुंच रहे हैं। नहीं, यहां पर कह सकते हैं कि जो आंकड़ा 272 का है वो छूती नजर नहीं आ रही। अगर इस प्रकार के आंकड़े बन जाते हैं, ये जो बड़े दल हैं वो अगर एक साथ यूपीए में चले जाते हैं तब ये आंकड़े बनते हैं। अगर ये यूपीए में नहीं जाते हैं तो बहुमत एनडीए को 2024 में एक बार फिर से होगा, ऐसा भी अनुमान है। अन्य के खाते में 49 सीटें तक ही पहुंच रहे हैं। आम आदमी पार्टी यूपी में शामिल होते हैं तो आप वोट परसेंटेज भी देख सकते हैं, यूपी का वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। ऐसे जो आंकड़े लॉकडाउन के पहले जो सर्वे किया गया था वो आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। लेकिन कह सकते हैं कि यहां पर एनडीए अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है, जो पार्टी अपने दम पर अगर रखती है चुनाव, यूपीए में नहीं जाती है, जिसमें एसपी, बीएसपी, आरएलडी, टीडीपी और आईएनएलडी ये पार्टी यूपी में शामिल नहीं होती हैं, तब एनडीए जो है 282 सीटों तक पहुंच रहे हैं। अपना सरकार बचाने में मोदी सरकार एक बार फिर से सफल हो रहे हैं। 2024 में कह सकते हैं कि एनडीए की सरकार एक बार फिर से बनेगी आंकड़ों के हिसाब से। लेकिन अगर सभी दल इकट्ठे हो जाते हैं तो यूपीए भी जो है आंकड़ा बहुमत का उसको पार कर सकती है और कह सकते हैं कि 49 सीटों पर जा सकती है। इस प्रकार के आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा एक और बड़ा जो सर्वे किया गया था वो किया गया था एबीपी सी वोटर ने, जो लॉकडाउन के पहले किया गया था। उसमें आप देखें एनडीए 230 सीटें आज के वक्त चुनाव, मतलब लॉकडाउन के पहले का आंकड़ा था, लेकिन लॉकडाउन के बाद कुछ बदला है मिजाज। क्या है, जनता का मूड और प्रवासी मजदूर हो या कुछ अन्य विपक्ष अब सवाल उठा रहे हैं तो आंकड़ा कम भी हो सकता है। लेकिन 2019 में 353 से घटकर 230 तक तो पहुंच रहा है, क्योंकि इससे शिवसेना अलग हुई है। इसका साफ तौर पर नुकसान एनडीए को हो रहा है। यूपीए 130 अगर जो लॉकडाउन के पहले का समय था उस वक्त का आंकड़ा है, और 96 सीटें जो पहले 2019 में आंकड़ा था, और अन्य जो है 83 और 2019 में 93 सीटों का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है 2024 में किसकी होगी जीत, और एनडीए, यूपीए, अन्य को कितनी सीटें जा सकती हैं? क्या एनडीए से अलग होकर ही शिवसेना यूपीए में चली जाएगी, या फिर शिवसेना अकेले ही चुनाव लड़ेगी, यूपीए से भी नहीं वो हाथ मिलाएगी, अन्य के साथ भी नहीं जाती है, या फिर क्या होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। और अगर आप प्रधानमंत्री मोदी जी को एक अच्छा नेता मानते तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलता रहे। एक और नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।